है आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैंग्रोव्स। आज की इस वीडियो में हम जो की पॉइंट्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे मैंग्रोव्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, मैंग्रोव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंग्रोव्स बेसिकली ट्रीज होते हैं और श्रब्स होती हैं जो कि इंटरटाइडल जोन में प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्री और श्रब में फ़र्क क्या होता है। ट्री दरख्त यानी उस प्लांट को कहते हैं जिसकी जो मेन स्टेम होती है वो एक होती है, जबकि श्रब एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी मल्टीपल स्टेम होती हैं, यानी उसकी कोई एक मेन स्टेम नहीं होती बल्कि उसकी मल्टीपल स्टेम होती है और उसका साइज ट्री के मुकाबले में छोटा होता है। और इंटरटाइडल जोन कौन सा जोन होता है, जहाँ पे ओशन और लैंड आपस में कनेक्ट होते हैं, या आप कह लें कि जो समंदर के किनारे हैं जहाँ थोड़े दलदली यानी कीचड़ ज्यादा जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है इंटरटाइडल जोन। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंग्रोव्स दरख्त भी होते हैं और झाड़ियाँ भी होती हैं जो कि इंटरटाइडल जोन में प्रेजेंट होती हैं, यानी ऐसा इलाका जहाँ पे समंदर और जमीन आपस में मिलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे समंदर और जमीन आपस में मिलते हैं तो पानी कैसा होगा, साल्टी, जिसमें नमक की जो मिकदार है वो ज्यादा होगी। यानी उन्होंने 110 स्पीशीज मैंग्रोव्स की रिकॉग्नाइज कर ली हैं जो कि 20 डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती है। अब हमने चंद एक एग्जाम्पल लिखी हुई है मैंग्रोव्स की। राइजोफोरा, एविसीनिया, सोनीरेटिया और नाइफा स्पीशीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी, तो यहाँ हमने सिर्फ ये चंद एक नाम लिखे हुए हैं। तो चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैंग्रोव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी कि मैंग्रोव प्लांट साल्ट वाटर जोन में सरवाइव करते हैं। साल्ट वाटर जोन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये ऐसे इलाकों में मौजूद होते हैं जहाँ पे समंदर और जमीन आपस में मिलते हैं। तो वहाँ पानी कैसा होगा, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी उसमें नमक की मिकदार ज्यादा होगी। तो इसलिए ये वाले पौधे चूंकि वहाँ मौजूद होते हैं तो जाहिर बात है कि ये उस साल्ट को बेयर कर सकते हैं या साल्ट वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ तो ऐसे फीचर्स होंगे ना। तो अब वो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इनके अंदर साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। इसके अलावा इनकी जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है जो कि साल्ट वाटर की एब्जॉर्प्शन के साथ डील करता है, यानी इनका जो रूट सिस्टम है वो भी कम्प्लेक्स है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, कम्प्लेक्स साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। इनके जो पत्ते हैं उनके ऊपर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि जितना भी एक्सेस साल्ट होता है इनकी बॉडी में उसको एक्सक्रीट करते हैं। यानी यही इसकी बड़ी वजह है कि ये प्लांट्स साल्ट वाटर जोन में सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं इनके पत्तों में जो कि जितना भी इजाफी नमक है प्लांट की बॉडी में एब्जॉर्प्शन के दौरान इंटर हो जाता है तो उसको बाहर निकालते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं प्लांट की बॉडी से। मैंग्रोव्स ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन कम होती है। यानी ऑक्सीजन कम कैसे होती है कि मड वाली जो सॉइल है वहाँ पे वाटर रहता है, यानी मैंग्रोव्स के जो रूट जोन है जहाँ पे मैंग्रोव्स की जड़ें होती हैं वहाँ पे पानी रहता है। तो जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है। तो यही वाली बात की गई है कि ये ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। इसके अलावा इनके अंदर न्यूमेटोफोर्स होते हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं, एरियल रूट्स, यानी ऐसी रूट्स जो कि एयर के अंदर एक्सपोज होती हैं। वो क्या करती हैं कि वर्टिकली अपवर्ड इमर्ज हो जाती हैं फ्रॉम द सॉइल सरफेस, यानी मिट्टी की सरफेस से वो वर्टिकली ग्रो करती हैं ताकि जो रूट्स मड के अंदर यानी कीचड़ के अंदर कवर हैं मड के अंदर, उनके लिए ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकें। अब हमने क्या बात की है
कि ये लो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और इनके पास निमेटोफोर्स यानी ऐसी रूट्स होती हैं जो कि एयर के अंदर एक्सपोज होती हैं। वो सॉइल की सरफेस से वर्टिकली ग्रो करती हैं ताकि ऐसी रूट्स जो कि मड के अंदर कवर हैं उनके लिए ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकें। इसके अलावा इन्होंने एक यूनिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डेवलप किया होता है जिसको क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या हम कैम साइकिल भी कह सकते हैं। अब ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें ये सारा दिन जो है अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, रात को ओपन करते हैं और जो चीजें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अब्जॉर्ब करनी होती हैं उनको करके और एसिड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और दिन के टाइम उसमें से जो है अपनी एनर्जी वगैरह बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इनको वाटर लॉस ना हो, क्योंकि जितना वाटर लॉस होगा इनको उतना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और वाटर इनके पास कैसा होता है? साल्टी वाटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैंग्रोव प्लांट। ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ट्रेशियल्स और मेरीन ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं। ट्रेशियल कौन से होते हैं? जो लैंड के ऊपर रहते हैं, तो उनके लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेजिंग विंड से, वेव से और फ्लड से। साहली इलाके हैं उनको ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? हमने पढ़ा है कि इनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनका जो रूट सिस्टम है वो डेंस होता है, तो ये एनर्जी को कम कर देते हैं। फ्लड की जो वाटर की वेव्स की एनर्जी है उनको कम कर देते हैं। इसके अलावा जो वहाँ की मिट्टी है उसको एरोजन से बचाते हैं, यानी इनकी जो रूट्स हैं वो कंबाइन करके रखती हैं मिट्टी को। तो इस तरीके से ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर यूनिक एबिलिटी होती है किस चीज की? ये जो है पोल्यूटेड वाटर और सॉइल को क्लीन करते हैं। ये क्या करते हैं कि पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी ब्रेक डाउन करके उसको वैल्यूएबल टूल बना देते हैं ताकि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन हो सके और रिस्टोरेशन हो सके, यानी कि जितने भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो यानी ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। ये लाइन डबल आ गई है तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स के फीचर्स क्या होते हैं कि इनके जो पत्ते हैं वो चौड़े होते हैं, उनके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करने में प्लांट की हेल्प करती है। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी वाटर के अंदर रहते हैं तो इनको थिक वैक्सी क्यूटिकल की जरूरत क्यों होती है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिस किस्म के वाटर में ये सरवाइव करते हैं वो साल्ट वाटर होता है। तो ये थिक वैक्सी क्यूटिकल क्यों रखते हैं? ताकि इनको वाटर एब्जॉर्ब कम से कम करना पड़े, क्योंकि उस वाटर के अंदर क्या होता है? साल्ट होता है। आल्थो इनके अंदर साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन फिर भी ये अपना वाटर लॉस को कम करने के लिए इतनी अडेप्टेशन रखते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होती हैं? प्रॉप रूट्स होती हैं। प्रॉप रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं? जो कि डाउनवर्ड ग्रो करती हैं ट्रीज की ब्रांचेस से, यानी दरख्तों की जो ब्रांचें हैं, शाखें हैं, उनमें से नीचे की तरफ इनकी रूट्स ग्रो करती हैं। इनके अंदर निमेटोफोर्स भी थी जो कि ग्राउंड यानी सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करती थी ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए। इसके अलावा इनके अंदर प्रॉप रूट्स भी होती हैं जो कि दरख्तों की शाखों से डाउनवर्ड ग्रो करती हैं ताकि ट्री को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके सॉफ्ट और मड्डी सबस्ट्रेट में, यानी जो दलदली सबस्ट्रेट यानी सॉइल है या ग्राउंड कह लें, उसमें प्लांट को एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो वो रूट्स प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट विविपेरस सीडलिंग प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे मैंग्रोव प्लांट्स। अब विविपेरस सीडलिंग कौन सी सीडलिंग होती है? इसका क्या मतलब होता है कि जो सीड हैं जब वो
पेरेंट प्लांट यानी मैंग्रोव प्लांट के साथ ही अटैच होते हैं, वहीं उनकी क्या हो जाती है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में छोटा बेबी प्लांट बनता है। तो यानी कि ये पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं कि वहीं पे अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब मैंग्रोव्स की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी है, जो कि इनकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और ये सारा कुछ किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, जाहिर बात है कि इनकी जो रूट्स हैं उनकी एसोसिएशन होगी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। इसी वजह से इनके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा मैनी मैंग्रोव स्पीशीज हैव मल्टीपल स्टेम्स, बहुत सारी मैंग्रोव स्पीशीज की मल्टीपल स्टेम्स हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि मैंग्रोव जो है या ट्री होते हैं या श्रब्स होती हैं। तो श्रब्स की जो स्टेम है वो जो मेन स्टेम है वो एक नहीं होती बल्कि मल्टीपल होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बहुत सारे मैंग्रोव स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेम यानी एक से ज्यादा स्टेम्स होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं स्टेबलाइज ट्री इन सॉफ्ट मड में, ठीक है, नरम जो मड कीचड़ वाली जो मिट्टी है वहां पे, ताकि डैमेज के बाद रीस्प्राउट हो सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब जितने भी मैंग्रोव्स हमने पढ़े हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, वो माशी लिहाज से हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं, हमें कितना पैसा कमा के दे सकते हैं। बाकी उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम पढ़ चुके हैं कि वो हमारी किस तरीके से कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेशियल और मेराइन ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, वाटर और सॉइल जितनी भी पोल्यूटेड है उसमें से जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। बहुत सारी हमने इनकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे देखना ये चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली कितनी वैल्यू रखते हैं। जो रेड मैंग्रोव ट्री है उसकी जो बार्क होती है यानी छाल, उसको गर्म पानी के अंदर बॉयल करके डाइज बनाई जाती हैं। डाई क्या होती है, कलर होता है जो कि हम कपड़ों को देते हैं, ठीक है। कौन सा कलर निकलता है, अब नाम से जाहिर है कि रेड मैंग्रोव ट्री है, तो रेड या ब्राउन कलर की जो डाइज हैं वो बनती हैं मैंग्रोव से। इसके अलावा ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं, वुड की प्रोडक्शन, वुड मेन चीज है, ठीक है, लकड़ी की प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं वो फर्नीचर और इंडस्ट्रीज बिल्डिंग वगैरह में यूज होते हैं। ट्रीज की जो बार्क्स होती हैं, छाल और रूट, उनको दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स करके मेडिसिनल हर्ब्स प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि बहुत सारी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। यानी कि डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो भी मैंग्रोव्स प्लांट्स कर सकते हैं। उनकी जड़ें, उनकी बार्क यानी उनकी छाल को बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स करके मेडिसिनल हर्ब बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिलैक्सेशन पॉइंट होते हैं बहुत सारे सिटीजन के लिए। रिलैक्सेशन पॉइंट कैसे होते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो स्मेल और अरोमा होती है वो बहुत ज्यादा थेराप्यूटिक होती है। थेराप्यूटिक फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, तो इसलिए बहुत सारे सिटीजन के लिए ये रिलैक्सेशन पॉइंट्स हैं, लोग वहां जाते हैं सैरो तफरी के लिए। इसके अलावा मैंग्रोव प्लांट एक्वाकल्चर एक्टिविटीज में यूज होते हैं। अब मैंग्रोव किस किस्म की एक्वाकल्चर एक्टिविटीज में यूज होते हैं, क्रैब एंड श्रिम्प्स एक्टिविटीज। श्रिम्प किनको कहते हैं, झींगे, और क्रैब क्या होते हैं, आई थिंक केकड़ा वगैरह। तो ये बहुत सारे वर्ल्ड में पीपल्स हैं जो कि क्रैब और श्रिम्प्स को एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है, खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मैंग्रोव्स एक्वाकल्चर एक्टिविटी जिसमें स्पेशली क्रैब और श्रिम्प्स वगैरह आ जाते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। अब ये हलाल है या हराम है इन चक्रों में हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये बहुत सारे लोग इनको खाते हैं। दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ livelihood for farmers
हु कल्टीवेट क्रॉप इन द इंटरटाइडल जोन। ठीक है, ये उन फार्मर्स को रोजगार प्रोवाइड करते हैं जो कि इन इंटरटाइडल जोन यानी समुद्री किनारों पर अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट करते हैं। उम्मीद है कि ये इतना सिंपल सा लेक्चर था, आपको समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।